दोस्तों नमस्कार, मैं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। आज बात कर लेते हैं सामाजिक कार्यकर्ता मनजीत कौर बल की अभिव्यक्ति से। मनजीत कौर बल ने छत्तीसगढ़ के राजिम नवापारा शहर के एक वीडियो को शेयर करते हुए यह लिखा कि एक महिला को सरेआम पीटा जा रहा है। क्यों नहीं इस आरोपी को सजा हो और एक गरीब महिला को न्याय हो, इस बारे में इस वीडियो को जमकर शेयर किया जाए, यह अपील करते हुए एक फेसबुक पर एक पोस्ट किया मनजीत कौर बल ने। तो आज की अभिव्यक्ति में बात कर लेते हैं इस पोस्ट के बारे में ही। सरेआम महिला को पीटने वाला कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस का पार्षद है वार्ड नंबर 16 से, और स्थानीय थाने की पुलिस ने काउंटर एफआईआर दर्ज किया है। यह भी एक कमाल की बात ही है। याद करिए कि थोड़े दिनों पहले छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया साहब स्थानीय कांग्रेस के नेताओं को वर्धा आश्रम लेकर गए थे। वर्धा आश्रम में महात्मा गांधी ने सालों बिताए हैं। तो प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया साहब की यह भावना थी कि अहिंसा के मार्ग पर चलना सीखें कांग्रेस के लोग, और बापू के आश्रम में रहकर यह सीखें कि बापू की दिनचर्या किस तरह की हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर गांधीवाद को कांग्रेस के लोग जान लें और आने वाले दिनों में कांग्रेस के कार्यकर्ता गांधीवाद के हिसाब से सेवा करें, यह चाहते थे प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया। हम बात कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता मनजीत कौर बल के एक अभिव्यक्ति के बारे में, और इस अभिव्यक्ति के बारे में बात करते हुए बात कर लेते हैं कि किस तरह की पत्रकारिता सालों से की जा रही है। तो जब काउंटर एफआईआर के बारे में क्राइम रिपोर्टर्स बहुत बार यह छापते हैं कि काउंटर एफआईआर तब की जाती है जब दबंग या संपन्न आरोपी को पुलिस सेव करना चाहती है। उस दशा में पुलिस काउंटर एफआईआर का सहारा लेती है। काउंटर एफआईआर के किए जाने से गरीब या प्रार्थी पर यह दबाव बनता है कि वह पुलिस और अदालत आदि का चक्कर सालों आरोपी के साथ काटता रहेगा। इस स्थिति में प्रार्थी घोषित या अघोषित तौर पर कॉम्प्रोमाइज करता है, समझौता करता है। तो मोटे तौर पर जब इस मामले में काउंटर एफआईआर हुआ है तो इसे समझा जा सकता है कि बहुत संभव है कि स्थानीय थाने की पुलिस ने काउंटर एफआईआर करके उस महिला को दबाव में डालने की कोशिश की है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में यह बताया जा रहा है कि G23 की टीम में वो शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के ही प्रवक्ता आरपी सिंह साहब ने एक अभिव्यक्ति की फेसबुक में। उन्होंने यह बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री का राजनीतिक कद काफ़ी बढ़ गया है। आसाम में वो मुख्य पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरों के दौरान उन्होंने बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया हुआ है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब को यह लगता है, और उनके साथ ही राज्य के सारे कांग्रेस के लोगों को यह लगता है कि राज्य के मुख्यमंत्री इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक बड़ी जगह पा लेने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया साहब से एक गलती हो गई है। वर्धा आश्रम में क्यों नहीं उन्हें जरा एक शॉर्टलिस्ट कर लेना था कि कांग्रेस के लोग जो हिंसा पसंद लोग हैं, जो सरकार आने से पहले भी जिनके खिलाफ जुर्म दर्ज हो जाता था, कुछ मामलों में वो आरोपी बना दिए जाते थे। तो इस तरह के लोगों की एक कुंडली बना लेनी थी प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया साहब को। उन्हें यह जांच लेना था कि कौन ऐसे लोग हैं जो सत्ता के आने के बाद आरोपों में शामिल होकर कांग्रेस की किरकिरी करवा सकते हैं। वो तो अच्छी बात है कि बहुत से बाहुबली सरीखे लोग पार्षद का चुनाव नहीं जीत सके रायपुर नगर निगम का, वरना राजधानी में यह देखने को मिलता कि राजिम ही नहीं रायपुर के पार्षद भी बाहुबली हैं। लेकिन शहर का यह सौभाग्य है कि कांग्रेस ने कुछ बाहुबलियों को जो पार्षद बनाना चाहा था, उन्हें उम्मीदवार बनाया था, तो लोगों ने दूसरे कारणों से बाहुबली और अन्य कारणों से उन्हें हरा दिया है। वरना राजधानी रायपुर में कामरान अंसारी की तरह बहुत से बाहुबलियों को टिकट दिया था कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने। कामरान अंसारी का जब नाम याद आ ही गया है तो हम आपको ज़रा पीछे लिए चलते हैं और यह बता देते हैं कि कामरान अंसारी ने
अपने वार्ड के एक नागरिक आदिवासी युवक को उसकी मां के सामने ही अपने साथियों के साथ पीट दिया था। वीडियो एविडेंस होने के बाद भी छत्तीसगढ़ पुलिस, राजधानी रायपुर की पुलिस आरोपी पार्षद को सप्ताह भर गिरफ्तार नहीं कर पाई थी और अब मीडिया से यह खबर गायब है कि आखिरकार कामरान अंसारी की गिरफ्तारी हुई या नहीं। महिला की सरेआम पिटाई कर देने की वजह सिर्फ इतनी है कि कांग्रेस के पार्षद, वार्ड नंबर 16 के पार्षद के कार की नंबर प्लेट को उस महिला के बच्चे ने तोड़ दिया था या उखाड़ कर फेंक दिया था। बस इतनी सी ही बात थी, लेकिन सरेआम पार्षद ने पीट दिया महिला को। हम बात कर रहे थे महात्मा गांधी प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के बारे में, तब बहुत से लोगों को यह लग सकता है कि हम पानी पी पी कर कांग्रेस को कोस रहे हैं। तब जरा याद कर लेते हैं इस आरोप से बचने के लिए कि हम पानी पी पी कर कांग्रेस को कोस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह। आरटीआई के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता गौरीशंकर अग्रवाल के महादेव घाट वाले मंदिर पर बाकायदा बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले आया, लेकिन भूपेश सरकार के कार्यकाल में भी शायद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश चौबे ने यह लड़ाई लड़ी थी। आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला, राकेश चौबे, कांग्रेस के राजेश बिस्सा और संजय ठाकुर ने न जाने डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में कितने घोटालों का पर्दाफाश किया। कांग्रेस के नेता संजय ठाकुर बताते हैं कि शायद डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में 190 घोटालों की बात सामने आई थी। डॉक्टर रमन सिंह भूपेश सरकार पर बदलापुर सरकार की बात कहते हैं। हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के खिलाफ जितनी कार्रवाइयां हुई हैं, उसे देखकर यह लगता है कि यदि 190 घोटालों को आरटीआई एक्टिविस्टों ने फोड़ा था, तब क्या डॉक्टर रमन सिंह को आरटीआई एक्टिविस्टों को फांसी पर नहीं चढ़ा दिया जाना था। पाकिस्तान से आए युवा आतंकवादी कसाब ने कई सीसीटीवी कैमराज में वो कैद हुआ था गोली चलाते हुए, लेकिन फिर भी हमारे देश में बाकायदा केस चला, तब जाकर कहीं उसे फांसी दे दी गई थी। और फांसी से पहले भी रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देने का रिवाज या उदाहरण सामने आया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को सिर्फ शिकायत के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जा रहा है और गिरफ्तारी के बाद कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जिन पर सीरियल बम धमाकों की तरह सीरियल एफआईआर किए जा रहे हैं और जेल भेजे जा रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री आसाम में जाकर कोयले की तस्करी का आरोप लगाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या इस तरह के बुरे हालात नहीं हैं लॉ एंड ऑर्डर और दूसरे मामलों को लेकर। 2 डॉक्टरों ने छत्तीसगढ़ सरकार को जमकर चूना लगा दिया। टेढ़े मेढ़े दांतों में स्कूली बच्चों के दांतों में तार लगा दिए गए और जमकर छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में चोट कर दी गई। यह कारनामा किया था 2 डेंटिस्ट ने डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में, लेकिन 2.25 साल बाद भी किसी तरह का लीगल एक्शन नहीं लिया है स्वास्थ्य विभाग ने। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने किसी भी तरह का लीगल एक्शन नहीं लिया है, जबकि यह मामला करोड़ों का था। कानून के जानकार से हमने बात की, उनका यह कहना था कि शासकीय राशि में क्षति पहुंचाना, उसे चोट देना, इलीगल काम करना राजद्रोह की श्रेणी में आता है। बहुत से घोटालों की खबर आए दिन आती है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार के मातहत प्रशासनिक अफसर किसी भी तरह का लीगल एक्शन नहीं लेते हैं घोटालों के बारे में। इन घोटालों को देखकर हमें एक कहानी याद आ रही है। फिल्म शोले का एक सीन याद आ रहा है कि कैसे अमिताभ बच्चन, जिनका फिल्मी नाम जय था, वो मौसी का घर जाते हैं वीरू के लिए रिश्ते की बात करने के लिए। और यह बात करने के दौरान वो कहते हैं कि मौसी, जब वीरू पी लेता है तो कभी कभी नाचने वाली के घर चला जाता है, और जब नाचने वाली के घर जाता है तो जुआ भी खेल लेता है। ऐसे में मौसी कहती है, बेटा एक बात तो माननी पड़ेगी कि दारू पिए तेरा दोस्त, नाचने वाले के घर जाए तेरा दोस्त, जुआ खेल ले तेरा दोस्त, फिर भी तू कहता है कि वीरू
बहुत अच्छा लड़का है। मैं मौसी हूँ लेकिन उसकी दुश्मन नहीं। चल भाग यहाँ से, मैं ऐसे घर में रिश्ता नहीं करने वाली, ऐसे लड़के के साथ रिश्ता नहीं करने वाली जो दारू पीता है, जुआ खेलता है और नाचने वाली के घर भी जाता है। जाते जाते आप सबों को एक काम दिए जा रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में डाकू कौन, यह जानने की जिम्मेदारी आप सबों को दिए जा रहा हूं। हमारी अभिव्यक्ति अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।